सबसे पहले हेडिंग डाल दो, गोहिल गुहादित्य पहले राजा। पिता क्या नाम बताया था? शीलादित्य। 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 शीलादित्य वापस ऐसे करके लिखना, श्यामल दास के अनुसार वल्लभी गुजरात निवासी। वल्लभी गुजरात निवासी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आठपुर अभिलेख, एकलिंग महात्म्य के अनुसार आनंदपुर, गुजरात निवासी। आनंदपुर गुजरात निवासी। माता का नाम पुष्पावती। आबू परमार वंशीय राजकुमारी। आबू परमार वंशीय राजकुमारी। पालन पोषण वीरनगर निवासी कमलावती द्वारा वीरनगर में जो गुफा थी मालवेहा, इस गुफा में पालन पोषण हुआ था। वीरनगर निवासी कमलावती द्वारा पालन पोषण किया गया और गुफा का नाम मालवेहा नामक एक गुफा थी। राजधानी नागदा उदयपुर। राज तिलक मंडलीव भील द्वारा 566 ईस्वी गोहिल राजवंश की स्थापना।
गोहिल राजवंश के संस्थापक। उत्तर क्या होगा? गोहिल। गोहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा अरावल। बप्पा अरावल। वास्तविक संस्थापक बप्पा अरावल। गोहिल के बाद में जो राजा बने, परिवर्तन होते रहे। एक राजा बनी जिसका नाम था, नोट में बता देता हूं, एक राजा बनी जिसका नाम था महेंद्र द्वितीय। इनको महेंद्र सेकंड के नाम से जानते थे। और महेंद्र द्वितीय ने क्या किया, इनके साथ में जो भील थे, भीलों पर कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और भीलों पर कर लगाने के कारण भीलों ने इनकी हत्या कर दी। भीलों ने इनकी हत्या कर दी। भीलों पर टैक्स लगाया और भीलों ने इनकी हत्या कर दी। अब महेंद्र के जो पुत्र है उसका नाम है बप्पा। और ये उपाधि पीछे लगाते थे, इसलिए क्या हुए? रावल। जैसे अल्लट है ना, अल्लट, तो अल्लट के पीछे रावल है, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलते हैं आलू रावल। आलू रावल, तो अल्लट बप्पा रावल। अब भील नाराज है इनके पिताजी से जिसका नाम है महेंद्रादित्य। और बप्पा रावल को गुरुजी मिल गए, गुरुजी ने अपने आश्रम में रखा। गुरुजी को पता था कि मेरे आश्रम में रखूंगा तो भीलों को पता नहीं चलेगा कि अब इनका राजवंश का कोई जीवित है। और आश्रम में ही रहते थे। आश्रम में रहते रहते भीलों की गाय, गुरुजी की गायों को चराने का काम करते थे। गाय चरती थी, सुबह गाय जाती थी और शाम को जब वापस आती थी, एक गाय शाम को दूध नहीं देती थी। तब गुरुजी ने कहा, बप्पा गाय का दूध मत पिया कर, तू एक स्टूडेंट नहीं है, इस एकेडमी में और भी पढ़ते हैं, सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्होंने कहा मैं पीता ही नहीं हूँ। तो पीता कौन है? उन्होंने ध्यान रखा गाय का कि कहाँ जाती है। गाय एक स्थान पर जाकर के खड़ी हो जाती है, स्वतः ही दूध निकलना शुरू हो जाता है। ये बात गुरुजी को बताई गई। गुरुजी उनके साथ में गए और वहां से वो पत्ते हटाए गए। और पत्ते हटाए तो उसके नीचे जो मूर्ति निकली, एकलिंग जी, एकलिंग जी। और कहा, बप्पा आज से तुम इनकी पूजा करो और तुम इनका मंदिर बनाओ, इनकी पूजा करो। ये आज से तुम्हारे होंगे, ये आज से तुम्हारे होंगे कुल, या फिर कुल देवता भी इनको ही मानते हैं। और इनके ही रूप को चार भुजा नाथ के रूप में पूजते हैं ना। नाथ, नाथ वो भी शैव संप्रदाय से संबंधित है, आराध्य देवता। तो ये आज से आपके कुल देवता के रूप में पूजे जाएंगे। ये हो गए कुल देवता। ध्यान रखना, यही आपके राजा होंगे। तुम तो इनके क्या हो? तुम तो इनके दीवान हो। जब कभी रियासत छोड़ के जाओ तो इनसे परमिशन लेकर के जाना। राजस्थान में यही एकमात्र मंदिर है कैलाशपुरी के अंदर बना हुआ, जहां पर हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि को यहां पर मेला लगता है। चैत्र की अमावस्या को यहां पर ध्वज चढ़ाया जाता है। राजघराने के राजपूतों के बीच में विवाद हो गया। राजघराना और वहां के बाकी जो राव राजपूत, चूडावत, शक्तावत, उनके बीच में वो सब नाराज हो गए और उनको कहा कि
मुकुट चढ़ाने की अनुमति हमें दी जाए। राजघराने का मुकुट तो हम चढ़ाएंगे। इनके बीच में विवाद हुआ था, इनके बीच में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद विवाद समाप्त हुआ और समझौते में यह कहा गया कि स्वर्ण मुकुट जो है, स्वर्ण मुकुट तो राजघराने के लोग चढ़ाएंगे, चांदी का मुकुट राव राजपूत चढ़ाएंगे। और आज भी ऐसा ही होता है। चांदी का मुकुट राव राजपूतों को मौका दिया गया, वे चांदी का मुकुट चढ़ाते, स्वर्ण मुकुट इनके राजघराने के लोग चढ़ाते। राजघराने के ही इनके पुजारी के रूप में मान जाते हैं, उनको दीवान कहते हैं, स्वयं राजा है, कुल देवता। और इनके मंदिर के ऊपर एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसका नाम है एकलिंग प्रशस्ति। एकलिंग प्रशस्ति, बताओ किसने लिखी? इसके रचयिता कौन है? बताओ। आम्र कवि। कौन है? आम्र कवि। आम्र कवि, कान्हा व्यास नहीं। लिखवा दूंगा, ये सारी चीजें लिखवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसी को हेडिंग डालिएगा, ये सब लिखवा दूंगा। ये हेडिंग किसकी है? इनकी हेडिंग है, बप्पा अरावल, काल भोज 734 753। पिता महेंद्र सेकेंड। उपाधियां राजगुरु चार्ल्स मार्टल CV वैद्य द्वारा। चार्ल्स मार्टल। चकवे मुकुटमणि अबू शिलालेख में। मुकुटमणि सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी आठपुर लेख में। गुरु हारित ऋषि। इन्होंने बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की। उपाधि प्रदान यानी बप्पा को श्याम कवि राजा श्यामल दास ने कहा है कि बप्पा नाम भी नहीं था, बप्पा भी क्या थी? एक उपाधि थी। उन्होंने भी ये कहा है। तो ये पूरा बप्पा और रावण शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे पहले हारित ऋषि है। हारित ऋषि। तो यहां इनका जो टाइटल है वो उपाधि के रूप में कैसी हो जाएगी? अरावल। कवि राजा श्यामल दास ने, लिखना, बप्पा उपाधि बताई। कवि राजा श्यामल दास ने बप्पा उपाधि बताई। उन्होंने कहा बप्पा नाम नहीं है बल्कि क्या है? उपाधि है। रणकपुर शिलालेख में
काल भोज एवं बप्पा रावल को एक बताया, अलग अलग? अलग अलग बताया, अलग अलग बताया। मेवाड़ के प्रथम शासक जिनकी अलग क्या विशेषता है, देखो। मेवाड़ के प्रथम शासक, पहली बात, रावल की उपाधि धारण की। उससे पहले गोहिल, महेंद्रादित्य, नागादित्य, भोज जो भी थे उनकी उपाधि नहीं थी। तो रावल की उपाधि इन्होंने की, पहले रावल की उपाधि धारण की। सोने के सिक्के 115 ग्रेन चलाए, जिस पर सूर्य, लक्ष्मी, गाय का उल्लेख। गाय का उल्लेख। तीसरी बात, 734 ईस्वी मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता। मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ दुर्ग जीता। ये इनकी विशेषता। कैसे शासक के रूप में? प्रथम शासक के रूप में। पहला मेवाड़ का शासक जिसने रावल की उपाधि धारण की, उत्तर क्या दोगे? पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए तो कौन होगा? पहला शासक जिसने चित्तौड़ दुर्ग को जीता तो वो भी कौन होगा? बप्पा रावल होगा। तो ये मेवाड़ के प्रथम शासक के रूप में। राजधानी नागदा, राजधानी नागदा। अरब शासक जुनेद मोहम्मद बिन कासिम को हराया। अरब शासक जुनेद तथा मोहम्मद बिन कासिम को हराया। मोहम्मद बिन कासिम का तो खूब सुना होगा, है ना? अरब आक्रमणकारी था। ये जब आया था उसी समय भारत में जोहर की शुरुआत होती है। मोहम्मद बिन कासिम ये इस अरब आक्रमणकारी को भी हराया हुआ है। साम्राज्य की सीमा साम्राज्य की सीमा ईरान, इराक, रावलपिंडी, पाकिस्तान, साम्राज्य की सीमा इनकी रावलपिंडी, पाकिस्तान। निर्माण कार्य एकलिंग जी मंदिर,
कैलाशपुरी, उदयपुर, मेला, शिवरात्रि, ध्वज, चैत्र अमावस्या, हीरों का नाग चढ़ाया जाता है, स्वर्ण मुकुट, मेवाड़ राजघराने द्वारा चांदी मुकुट, राव राजपूतों द्वारा राव राजपूतों द्वारा एकलिंग जी प्रशस्ति, आम्र कवि। दूसरा बनाया था सहस्त्र बाहु, जिसको बोलते हैं सास बहू का मंदिर नागदा। सवाल पूछ ले किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित। भगवान विष्णु को समर्पित। सहस्त्र बाहु और सास बहू। सहस्त्र बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी क्या हो? भुजाएं। टाइमिंग ये अभी यही रहेगा, ठीक है? कौन सा?